हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि बीए प्रथम तृतीय और सेकेंड ईयर तीनों वर्षों के मैं हिंदी साहित्य की सिलेबस में जो आपका सिलेबस दे रखा है उस सभी की व्याख्या करवाऊंगी, सभी कवियों के पदों की व्याख्या करवाऊंगी। मैंने स्टार्ट किया है केशवदास, पहला पार्ट है सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिया है। और आज अपन उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं थर्ड ईयर की जो पहला पार्ट है हरिओद का, लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है और उनकी रचना का नाम प्रिय प्रवास है। और उस प्रिय प्रवास का जो छठवां सर्ग है, मतलब पाठ है, उससे आपके जो 40 छंद हैं उनको अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हो, मुझे आपसे शिकायत है। लाइक करो, कमेंट करो, कैसा आपको समझ में आया और कैसा क्या कमी आपको लग रही है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे और वीडियो आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। देखिए, अब देखिए इसमें क्या है। पहले तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो छंद जहाँ से शुरू हुए हैं ना, उनमें क्या है। देखिए, जो श्री कृष्ण हैं वो ब्रज प्रदेश को छोड़कर मथुरा में चले गए हैं। अब मथुरा में जाने के बाद में जो ब्रजवासी हैं उनको श्री कृष्ण की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पूरा दिन मतलब श्री कृष्ण के विरह में तड़पते रहते हैं। वो श्री कृष्ण के विरह में तड़पते हुए वो क्या क्रियाविधि करते हैं उसके बारे में हरिओद ने इन छंदों में बताया है कि वो बैठे बैठे श्री कृष्ण का इंतजार करते हैं। बस उसी के बारे में ब्रज प्रदेश की जो विरह वेदना है उसका उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। तो दोस्तों देखो, धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मनी नाथ डूबे। पद्मनी नाथ का मतलब सूर्य के लिए आया है। दोसा आई और फिर गत हुई, दूसरा वार आया। यूं ही बीते विपुल घड़ियां, ओ कई बार बीते। कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। देखिए, जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो पीछे से ब्रज प्रदेश के अंतर्गत लोग जो हैं उनकी क्या मनस्थिति है उसका इसमें वर्णन किया गया है। हरिओ जी कहते हैं कि धीरे धीरे दिन गत, गत का मतलब है व्यतीत हुआ, कि पूरा धीरे धीरे पूरा दिन व्यतीत हो गया है। अर्थात ब्रजवासी श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते करते पूरा दिन व्यतीत हो गया है। पद्मनी नाथ डूबे, श्री जो सूर्य ये हैं वो डूब गए हैं, अर्थात सूर्यास्त हो गया है। इंतजार करते करते पूरा दिन बीत गया और सूर्यास्त भी हो चुका है। दोसा आई, फिर गत हुई, दूसरा वार आया। दोसा मतलब रात्रि आई और फिर गत वो भी बीत गई, दूसरा वार भी आ गया। कि श्री कृष्ण का इंतजार करते करते दिन बीत गया, सूर्यास्त हो गया, रात आई फिर वो भी बीत गई और दूसरा दिन आ गया है। यूं ही बीती विपुल घड़ियां, ओ कई बार बीते। ऐसे ही अनेक घड़ियां श्री कृष्ण का इंतजार करते करते बीत गई है। अर्थात श्री कृष्ण को गए हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है। और अब ऐसे ही कि उनका इंतजार करते करते ब्रजवासियों का समय निकल रहा है। कोई न आया न मधुपुर। श्री कृष्ण मथुरा में चले गए थे तो मधुपुर आया है मथुरा के लिए, कि कोई भी मथुरा से लौट कर नहीं आया। से ओ ने गोपाल आए, ना ही गोपाल गवाल जो श्री कृष्ण थे वो आए। कि श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा जाकर बस गए हैं। कितना समय हो गया है, ऐसे उनका इंतज़ार करते करते रात गई, दिन गए, बहुत सा समय बीत चुका है, लेकिन मथुरा से अभी तक उनका कोई संदेश नहीं आया है। ना ही वो कोई संदेश आया, ना वो खुद हमसे मिलने के लिए आए हैं। ये है आपका पहला छंद। देखिए दूसरा है, ज्यों ज्यों जाते दिवस, चित्त का क्लेश तावर्ती पाता। दिवस का मतलब दिन। आगे कवि कह रहे हैं ब्रजवासियों के माध्यम से कि ज्यों ज्यों जाते दिवस, कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं। चित्त का मतलब है हृदय का, क्लेश था वृद्धि पाता। हृदय के जो दुख दर्द है, क्लेश का मतलब देखो वैसे तो होता है दुख दर्द, और यहाँ पर क्लेश का मतलब है
मतलब वो क्लेश का मतलब झगड़ा होता है, लेकिन वैसे यहाँ पर दुख दर्द से आएगा वर्दी पाता। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीतता है, हृदय के जो दुख हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, अर्थात हृदय में जो श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि जल रही है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की प्रबल उत्कंठा थी, व्यग्रता थी, सता थी। और अब उस उत्कंठा की वजह से, उस इच्छा की वजह से हमारे हृदय में जो वीर्य वेदना है वो और भी ज़्यादा सता रही है। होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं, उद्विग्नता का मतलब चिंताएं, की होती आके उदय उदित हो रही है, उर का मतलब हृदय में घोर उद्विग्नताएं कि श्री कृष्ण आ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। ऐसे में हमारे हृदय में अनेक चिंताएं बार बार उदित होती हैं कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए, कब आएंगे, ऐसे हमारे हृदय में अनेक चिंताएं उत्पन्न हो रही है। देखे जाते सकल ब्रज के लोग, सकल का मतलब है सभी, कि जिधर भी देखो सभी ब्रज के लोग, उद्भ्रांत का मतलब है भ्रमित से थे, कि श्री कृष्ण के बगैर ब्रज प्रदेश के जो लोग हैं वो उत्प्रांत भ्रमित होते हुए इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। अगला पद है तीसरा। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपी का गोपचों के, जे में होता उदय यह ता क्यों नहीं श्याम आए। देखिए खाते पीते वही ब्रज प्रदेश है, और वहाँ पर ब्रज प्रदेश के जो लोग हैं वो खाते पीते, गमन का मतलब जाना करते, आते जाते, उड़ते बैठते, सोते जागते, सबके मन में एक ही बात रहती थी कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, कि जहाँ पर वन प्रदेश में आते जाते और गायों को चराते हुए सभी ब्रज प्रदेश के लोग जो हैं वो श्री कृष्ण की ही बातें किया करते थे। देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपचों के, कि गोपिका गोपियाँ और गवाल जो हैं वो आपस में सभी श्री कृष्ण की बातें ही आपस में किया करते थे। जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति गवाल गोपियाँ खड़े हो जाते थे वो श्री कृष्ण की बातें करते थे। जी में होता उदय यह था क्यों नहीं श्याम आए। देख लीजिए सभी के मन में एक ही प्रश्न उठता था, जी का मतलब हृदय में, कि अभी तक श्री कृष्ण क्यों नहीं आए और वो कब आएंगे। मतलब दो दो का गुट बनाकर आपस में बात कर रहा है कि कब आएंगे, कहाँ गए, कैसे नहीं आए। तो उनके मन में ऐसे उत्कंठा हो रही है, कहीं भी खाते पीते बैठते उठते सोते जागते, आते जाते, गाय को चराते, और जहाँ कहीं भी दो आपस में खड़े हो गए तो बस श्री कृष्ण, मतलब जहाँ देखो वहीं पर श्री कृष्ण की ही, श्री कृष्ण की बातें हुआ करती थी। अगला पद है। दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, तो आने की ने मधुवन से भांति ते चलाते, पूछा जाता प्रतिथल मिथे व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। देखिए दो प्राणी भी अगर कहीं एक साथ खड़े हो जाते ना, ब्रज अवनी का मतलब धरती में, कि ब्रज की भूमि पर दो प्राणी एक साथ अगर कहीं खड़े होते थे या मिलते थे, बैठ जाते थे, तो आपस में एक दूसरे से वो एक ही बात पूछते थे। मधुवन से बात कही थे चलाते कि वो मथुरा से लौटकर श्री कृष्ण क्यों नहीं आए हैं, कब आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, आपको कुछ पता है कि ऐसे आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर उनके पास अन्य कोई बातें हुआ ही नहीं करती थी। पूछा जाता मित प्रतितल, प्रत्येक स्थान, थल का मतलब स्थान पर, व्यग्रता से यही था, कि ब्रज प्रदेश के अंतर्गत प्रत्येक स्थान पर बड़ी व्यग्रता से, चिंता के साथ यही सवाल पूछा जाता था, एक ही प्रश्न किया जाता था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों नहीं, कि दोनों प्यारे कुंवर है श्री कृष्ण बलराम अभी तक लौट के क्यों नहीं आए। मतलब सबके मन में एक ही चिंता थी, कितने दिन हो गए श्री कृष्ण अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए। अगला पद देखो। आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणि सब में, मंदिरों मठों में आने ही की न ब्रजधन की बात फैली हुई थी, कुंजों में, उपत एपथ में, बाग ओ वनों में। देखिए अब यहाँ पर कि जो महल हैं, मकान हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, सभी में एक ही बात फैली हुई थी। आवासों में, सुपरिसर में,
द्वार में कि मकान के आवास निवास स्थान है, जहाँ कहीं वो मकान में जो द्वार थे वहाँ बैठकों में सभी में, बाजारों में, विपणी व्यापारियों में, सभी में, मंदिर के मठों में सभी में, मतलब मंदिर है, बाजार है, महल हैं, द्वार हैं, बैठक सभी में, जहाँ के भी व्यक्ति आपस में बैठते थे उनके मन में एक ही बात हुआ करती थी, आने की ने ब्रजधन से बात फैली हुई थी कि ब्रज में जो ब्रज के धन, ब्रज के स्वामी, ब्रज के पालक श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश में कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों नहीं आए, कुंजों में हो, पथ पद्म बाग में हो, मनों में, कुंज को मतलब होता है बगीचों में, और रास्तों में, पथ का मतलब रास्तों में, कुंज और रास्तों में, पथ जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ भी लोग आपस में मिल जाते थे, वहीं भी खड़े हो जाते थे, बागों में, वन जंगल प्रदेश में, कि कहीं भी देख लो ब्रज प्रदेश का एक स्थान भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, कि जहाँ कहीं भी बैठक है, मंदिर है, महल है, खेत हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, सभी में श्री कृष्ण की ही, श्री कृष्ण की बातें हुआ करती थी। और जब श्री कृष्ण क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, कब आएंगे, तो सबके मन में एक ही सवाल रहता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसमें मैंने आपको 5 पद पढ़ा दिए। और दोस्तों जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मैं आप अगला वीडियो नहीं डालूँगी। और आप मुझे बताएं कि ये जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा या सही है, या मैं और वीडियो डालूँ या नहीं डालूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।